4 महीने के इंतज़ार के बाद मुझे रशियन टीआरपी, जिसको हम रशियन लैंग्वेज में एयरवेप बोलते हैं, वो मुझे मिल चुकी है। एयरवेप का डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो। देखो इतनी खुशी तो मुझे रशियन के लेने में नहीं हुई जितनी खुशी इस डॉक्यूमेंट्स को लेने में हुई है। आपको सबसे पहले सभी दर्शकों के चरणों में मेरा प्रणाम। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रशियन सिटीजनशिप लेना बहुत ही आसान है। मेरी सभी स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखने के बाद और हर स्टेप में मैंने प्रूफ दिखाया है कि किस तरह से मैं डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा हूँ, और बिना प्रूफ वाली वीडियो में बनाते भी नहीं हूँ। देखो अगर आपने मेरी पिछली 5 स्टेप नहीं देखे हैं तो कृपया उनको जाकर देखिए, जिससे आपको मालूम चलेगा कि आखिर चल क्या रहा है। और पहली स्टेप में हमने पीसीसी बनवाया था, सेकंड स्टेप में हमने पीसीसी लीगलाइजेशन करवाया था, और थर्ड स्टेप में हमने रशियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट बनवाया था, फोर्थ स्टेप में हमने डेटा कार्ड तैयार करवाया था, और फिफ्थ स्टेप में हमने सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के बाद इमिग्रेशन ऑफिस में अप्लाई कर दिया था, और वहाँ से हमको टाइम दे दिया था 4 महीने का। इन 4 महीनों के अंदर 2 बार रशियन पुलिस मेरे घर पर वेरिफिकेशन करने के लिए आई थी कि घर पर मैं वास्तव में हूँ या नहीं हूँ, या फिर कुछ मैं फर्जी वगैरह तो नहीं हूँ। अब इसके जो चौथे महीने के लास्ट में मैं पहुंच जाता हूँ इमिग्रेशन ऑफिस मेरे डॉक्यूमेंट्स का अपडेट लेने के लिए कि मुझे डॉक्यूमेंट्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहले से एक बंदा उस काउंटर पर बैठा हुआ था, उसके बाद मेरा नंबर आने वाला था। मैंने उस महिला को बोला कि मुझे मेरा एयरवे पे डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा पासपोर्ट दो। पासपोर्ट मैंने दिया। जैसे ही उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया तो वे दूसरे केबिन में दूसरे ऑफिस के अंदर गए थे। वहाँ से उस ऑफिस में से मेरी जो फाइल थी उस फाइल को लेकर आई थी। तो उस फाइल को लेने के बाद उसने मेरे पासपोर्ट पर स्टैंप लगा दी थी, इस तरह की स्टैंप, और मुझे बहुत बहुत शुभकामनाएं दी थी। मैंने उनको भी धन्यवाद बोल दिया था। बाद उसने मुझे 2 डॉक्यूमेंट्स दिए थे, आप ये देख सकते हो। और इन दोनों डॉक्यूमेंट्सों में मुझे अपना नाम लिखना था, अपना सिग्नेचर करना था, और इंडिया लिखना था रशियन लैंग्वेज में। तो ये सभी मैंने किया। इन सभी के बाद उसने मुझे कहा कि मुझे वीज़ा सेंटर पर जाना है परमानेंट वीज़ा स्टिकर लगवाने के लिए। तो मैं परमानेंट वीज़ा स्टिकर लगाने के लिए वीज़ा सेंटर पर पहुंच गया। वीज़ा सेंटर पर पहुंचने के बाद मैंने उनको मेरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाया था। डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद उसने मुझे कहा कि तुम्हें अगले दिन आना है। अगले दिन मैं पहुंच जाता हूं मेरे स्टिकर लगवाने के लिए। आप ये देख सकते हो स्टिकर मेरा लग चुका था। अब बारी आ जाती है परमानेंट रजिस्ट्रेशन कराने की। इस एरिया में मैं रहता हूं, उस एरिया में एक पासपोर्ट स्टॉल था। उस पासपोर्ट स्टॉल में एक महिला ऑफिसर थी, वो मुझे गाइड कर रही थी डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने में। उससे सिर्फ मेरी लेन देन नहीं थी, बाकी सब कुछ था। तो मुझे मेरा डॉक्यूमेंट्स मिल गया था। इस खुशी में मैंने एक केक खरीदा था और पासपोर्ट स्टोर पर पहुँच गया उस महिला को केक देने के लिए। देखो रसिया के पासपोर्ट ऑफिस में क्या है कि एक ऑफिसर थी जिसने मेरी हेल्प की थी बहुत ज़्यादा। तो उसी खुशी में मैं इस केक को उसी को देने के लिए जा रहा हूँ। तो केक मैंने दे दिया था इसी ऑफिस में। बोले कि मैं 5 मिनट रुको, मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। मैंने बोला ठीक है। मैंने कहा कि पहले से ही मुझे मालूम था कि तुम्हें एयरवे पे मिल जाएगा। तो मैंने उसको बहुत बहुत धन्यवाद बोला। अब उसने मुझसे कहा कि अब तुम्हारा परमानेंट रजिस्ट्रेशन होगा। तो मैंने कहा कि कैसे होगा। तो उसने कहा कि उसने मुझे एक स्लिप दी थी, तो मुझे बैंक में जाना होगा और कुछ चालान वगैरह भरना पड़ेगा 350 रूबल के करीब का। और तुम्हारे ही बैंक अकाउंट से 350 रूबल का चालान कटवा कर लेकर आओ। जो स्लिप देंगे वो स्लिप को मेरे पास लेकर आओ। तो मैं बैंक पहुँच जाता हूँ। तो वहाँ पर 350 रूबल का पेमेंट करना था। बैंक पहुँचने के बाद क्या है कि 12 बजे से 2 बजे तक इनका लंच होता है। तो फिर से मैं ऑफिस पहुँच गया हूँ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। 5 मिनट बाद में ऑफिस खुलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि फॉर्म वगैरह पूरे रहते हैं ना, तो इसी में से देखकर मुझे फिलअप करना है।
एक ये फॉर्म आपको मिलेगा माइग्रेशन सेंटर से, है ना। दूसरा एक ये फॉर्म इसी पासपोर्ट ऑफिस से मिलेगा। यहाँ पर अपना नाम वगैरह सब कुछ डिटेल्स वगैरह भरनी है और घर नंबर वगैरह। उसके बाद सेकंड फॉर्म है ये वाला। तो इस फॉर्म को भी भरने के बाद सारी डिटेल्स फिल करने के बाद दोस्तों मैंने डॉक्यूमेंट्स फिलअप कर दिया है। अब मैं इसको जमा कराने के लिए जाता हूँ। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे और उन डॉक्यूमेंट्स को मैंने फिलअप किया था और प्लस इसकी फ़ोटोकॉपी उन सभी को मैंने उनको दे दिया था। तो उन्होंने कुछ सिस्टम वगैरह में अपडेट किया था। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे पासपोर्ट पर एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन स्टैंप लगा दी थी। आप ये देख सकते हो इस तरह की। हर बार हर लोगों को मिलता है एक रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स खाली पेज का सा, उसमें होता है कुछ जो भी डिटेल्स होती है। और इस बार उन्होंने मेरे पासपोर्ट पर स्टैंप लगाई थी। तो यहाँ तक मेरा काम हो जाता है एयरवे का सब कुछ समाप्त। देखा कितनी आसानी से मैंने रसिया की टीआरपी को हासिल किया। आप भी ले सकते हो कानूनी तौर पर मेरी सभी वीडियो को देखने के बाद। और ये एयरवे अपन को 3 साल के लिए दिया जाता है। 3 साल के बाद एक्सपायर होने के बाद अपन बिना किसी डॉक्यूमेंट दिए हुए अपन इसको रिन्यू करवा सकते हैं और पासपोर्ट पर फिर से स्टैम्प लगवा सकते हैं। 8 महीने बाद अपन पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट में वीडियो पर लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। देखो मैंने रसिया में रशियन की ली थी, है ना, उतनी मुझे खुशी नहीं हुई थी जितनी खुशी इस डॉक्यूमेंट्स को लेने में हुई है। तो अब बारी आ जाती है हॉस्पिटल का कार्ड बनवाने की कि बाई चांस मैं बीमार हो जाता हूँ तो काम में दिखाऊंगा, क्योंकि रसिया में महंगाई इतनी है कि मेरी हवा निकल जाएगी पिछवाड़ से। तो मैं पहुँच जाता हूँ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऑफिस में। तो दोस्तों अपन को इस तरह का कार्ड मिल जाएगा और ये रशियन कंपनी है जो अपन को मेडिकल वगैरह की सुविधा देगी। ये ऑफिस है। तो वहाँ पर मैंने मेरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिया था। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स का जो भी सीरियल नंबर वगैरह था उन्होंने फिलअप किया और उन्होंने मुझे अगले दिन ये वाला डॉक्यूमेंट्स दे दिया था। आप ये देख सकते हो, ये है मेडिकल डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ तक अपना एयरवे का प्रोसेसिंग समाप्त हो चुका है। यहाँ तक मैं 75% रसिया का नागरिक बन चुका हूँ। अब बारी आ जाती है इसके बेनिफिट की। पहला बेनिफिट है मुझे रसिया आने और जाने के लिए किसी भी तरह के वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी और न ही मेरा इमिग्रेशन होगा। यह एक तरह का परमानेंट वीज़ा है। सेकंड बेनिफिट, जो सुविधा रशियन लोगों को मिलती है वही सुविधा मुझे भी मिलेगी। थर्ड बेनिफिट, मैं इससे ऑफिशियल जॉब कर सकता हूँ। फोर्थ बेनिफिट, बिजनेस कर सकता हूँ। और 5 बेनिफिट, जो रसिया वीज़ा फ्री कंट्री है वहाँ पर मैं आसानी से जा सकता हूँ। जैसे यूरोप वगैरह हुआ वहाँ पर मैं घूमने फिरने के लिए आसानी से जा सकता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट में वीडियो पर लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। और अगर आपके पास अभी भी किसी भी तरह का डाउट हो तो कृपया मुझसे कॉन्टेक्ट करो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। सभी स्टेप में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कृपया मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो में।